हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? तो हम लोग आज जो है नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत बड़ी रेंज है, मतलब रेंज क्या, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। तो इसके लिए हम जो है बहुत ज्यादा डिस्कस से इसको पढ़ेंगे। जैसे कि हमने परसेंटेज आपको पढ़ाया रखा है, उसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को ऐड किया। पर परसेंटेज क्या है ना, उसमें लिमिटेड आप क्वेश्चंस है, उनकी लिमिट है क्वेश्चनों की, पर इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करवाएंगे, क्योंकि इसका रेंज बहुत बड़ा है। तो बहुत अच्छे से डिटेल में इसको समझेंगे। और परसेंटेज में मैंने हर लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, आपके पेपर के लेवल के, आपके पेपर से ऊपर के लेवल के सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमने करा रखे हैं उसमें। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने परसेंटेज नहीं देखा तो उसको देखिए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें परसेंटेज अपने आप इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो बात रही बैंकिंग की, तो हम बैंकिंग लेवल का भी लेके चलेंगे, मतलब किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। हम करीबन 250 प्लस क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। 250 क्वेश्चन से प्लस ही रहेंगे, उससे कम नहीं रहने वाले। ठीक है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं। हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, टफ, इजी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी मार्केट में जिस प्रकार के क्वेश्चन अवेलेबल है, हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा होता है कि ना, किसी को कॉन्सेप्ट तो आते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की बात मैं करता हूँ, कॉन्सेप्ट तो आते हैं लेकिन उनसे क्वेश्चंस नहीं बन पाता है। पता है क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उनका जो बेसिक होता है वो सही से तैयार नहीं होता है। तो पहले हम लोग बेसिक और कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, उसके बाद क्या है ना, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, बेसिक के बारे में थोड़ा सा जानिए, क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। और देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ हानि, लाभ हानि। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कुछ टर्म्स हैं इसके। ठीक है, तो टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम सीपी बोलेंगे, सीपी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। हिंदी में बोले तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक, अब सीपी क्या होता है? सीपी होता है जैसे कि आप मार्केट गए, ठीक है, मार्केट से आपने कोई भी सामान खरीदा, जैसे कि मार्कर है, ये आपने मार्कर, इसको 10 रुपए में आप खरीद के लेके आए। ठीक है, तो आपके लिए ये क्या है? क्रय मूल्य, यानी कि ये आपका सीपी है। ठीक है, तो आप मार्केट जाकर के जो सामान जितने रुपए में लेके आते हैं वो आपका सीपी। जैसे कि आप सामान लेने गए, मार्कर, आपने कई सारे मार्कर खरीदे, उसके बाद आपने क्या किया कि जो है उसको साधन से लेकर के आए। अब साधन से लेकर के आए, आप घर तक लेकर के आए, तो आपने क्या किया कि जो है 10 रुपए आपने रिक्शा वाले को दे दिया। तो यानी कि जैसे कि आपने 100 रुपए का मार्कर खरीदा और घर लाते लाते आपने क्या किया कि 10 रुपए उसमें किराए में लगा दिया। ठीक है, अब किराए में लगाने पे आपका कितना, आपने कितना पेमेंट कर चुके, यानी कि आप 110 रुपए, तो उसका कास्ट प्राइस अब 100 ना होकर के 110 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा एक टर्म्स और होता है इसका, सेलिंग प्राइस, यानी कि एसपी। एसपी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। हिंदी में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक, अब विक्रय मूल्य क्या होता है? जैसे कि आप मार्कर की ही बात चल रही थी, आप 110 रुपए में लेकर के आए। ठीक है, अब क्या करें कि आपको जो है कुछ प्रॉफिट चाहिए, कि मतलब 110 रुपए का हम कोई सामान लेके आए, हमको कुछ प्रॉफिट मिले। तो आपने क्या किया, 110 का सामान लेके आए थे, आपने 140 में बेच दिया। यानी कि आप 100 रुपए का सामान लेके आए, 110 का सामान लेके आए था, ये आपके लिए क्या था? सीपी था। ठीक है, और आपने क्या किया कि 140 रुपए में उसको बेच दिया, तो आपका क्या हुआ? ये एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया एसपी और ये हो गया सीपी। अब हम लोग बात करते हैं आगे, प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट जब होगा, तो प्रॉफिट के लिए आप क्या बताया आपको कि प्रॉफिट जब होगा, जब आप जितने रुपए में चीज लेके आए उससे बढ़ा करके आप बेचेंगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि आपका देखो सेलिंग प्राइस कितना था, आपने 110 रुपए का सामान लेके आए थे, आपने 140 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना होगा आपका? प्रॉफिट यानी कि 140 माइनस 110, यही ना आपका प्रॉफिट होगा। बोलो, यही प्रॉफिट होगा ना? बिल्कुल। तो यानी कि ये क्या है? आपका सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है? आपका कास्ट प्राइस है। तो क्या हम प्रॉफिट बराबर क्या लिख सकते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं ना। यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब प्रॉफिट, अब हम कहें कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट,
प्रॉफिट परसेंट यानी कि पहले आपको लिखना होगा कि कितने रुपए का आपको लाभ होता है, यानी कि प्रॉफिट इन रुपी, प्रॉफिट इन रुपी, ठीक। बटे अब जो भी हम लोग गणना करते हैं, जितने रुपए हम सामान लेके आए उसी पे, यानी कि कास्ट प्राइस पे ही बेस मान के हम लोग इसको काउंट करते हैं। यानी कि बेस कौन सा मानेंगे, बेस कौन सी वैल्यू होगी, कास्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक। अब क्या हम जो है प्रॉफिट इन रुपीज, यही तो प्रॉफिट इन रुपीज है, यही प्रॉफिट इन रुपीज तो यही है ना। तो यानी कि हम क्या प्रॉफिट इन रुपीज की जगह सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं ना, यही तो प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, नोट करिए फटाक से आप लोग। नोट हो गया, चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, नोट हो गया ना। अब जैसे कि आप लोग क्या किए कि 110 रुपए का सामान लेके आए थे, ठीक है। आप किसी कारण बस आपके क्या हुआ कि 110 में आप सामान ना बेच पाए, आपने क्या किया 100 रुपए में ही बेच पाए। अब क्या कंडीशन हुई, अब क्या कंडीशन हुई, 110 रुपए का सामान लेके आए थे लेकिन 100 रुपए में बेचा आपने, यानी कि आपको क्या हो गया, लॉस हो गया ना, लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, 10 रुपए का लॉस हुआ। आपने कैसे निकाला 10 रुपए का लॉस, सीपी माइनस एसपी, ठीक, सीपी माइनस एसपी, यानी कि लॉस इन रुपी, लॉस इन रुपी क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी। अब हम आपसे पूछे कि लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए, तो लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस परसेंट क्या होगा बताओ, लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस इन रुपी, लॉस इन रुपी अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस ही बेस वैल्यू क्या बताया आपको, कॉस्ट प्राइस। अब लॉस इन रुपी के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉस इन रुपी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, सीपी माइनस एसपी, यानी कि सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये क्या है, लॉस परसेंट है कि नहीं, नोट कर लीजिए, नोट करिए। नोट हो गया, चलिए अब आगे देखिएगा। एक कंडीशन आती है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। आप लोग लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताते रहिएगा कि हमारा लेक्चर आपको कैसे लगते हैं। आज का तो देखिए, एक कंडीशन आती है नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, यानी कि नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक। अब नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशन क्या होती है, जैसे कि आप कोई सामान जो है 100 रुपए में खरीद के लेके आए, ठीक है, और क्या किया आपने 100 रुपए में ही बेच दिया। अब क्या कंडीशन हुई है, यानी कि एसपी बराबर सीपी बराबर एसपी के हो गया ना, सीपी बराबर एसपी के। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। अगर मैं कहूं आपसे कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कोई बताएगा हमें, बोलो। हाँ, तो यानी कि अगर सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा है, कास्ट प्राइस आपकी कम है, यानी कि 100 रुपए का सामान लेके आए थे, आपने 150 रुपए में बेचा है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। और अगर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी हो, तब क्या कंडीशन होती है, कोई बताएगा हमें, यानी कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। अब देखिएगा, जैसे कि आपने 100 रुपए का सामान लेके आए और 80 रुपए में उसको बेचा, यानी कि इस कंडीशन में आपको क्या हुआ, लॉस हो गया, यानी कि ये लॉस की कंडीशन है, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस देन प्रॉफिट, इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस देन लॉस, इफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस देन कंडीशन नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है।
अब देखिएगा आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। समझ में आ गया ना भाई? हाँ ठीक। देखिएगा अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सीपी जो है, सीपी हमेशा 100% होता है, ठीक है। सीपी जो है हमेशा 100% होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो अब जैसे कि हमने लिखा कास्ट प्राइस, एक तरफ हमने लिखा सेलिंग प्राइस, ठीक। तो जैसे कि अब मैं आपसे बोलूं कि कास्ट प्राइस थी 100 रुपए, ठीक, 100%। कास्ट प्राइस कितनी थी? 100%। तो आपने क्या किया कि उसको 40% लाभ पर बेच दिया, यानी कि कितने में? सीपी का 140%, ठीक। तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब जैसे कि अब ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। क्या इस परसेंट को हटाकर नीचे डबल जीरो लगा सकते हैं ना? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको? इक्वल टू 0.14 इंटू सीपी लिख सकते हैं ना? 0.14 इंटू सीपी लिख सकते हैं, ठीक। अगर मैं कहूं कि 100% कोई वैल्यू है, ठीक है, उसको कितना आपने बढ़ा दिया? 20%, ठीक, 20% इंक्रीज कर दिया, यानी कि सीपी का 120% सेलिंग प्राइस। ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये आपके कॉस्ट प्राइस है, ये आपके परसेंट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बताइएगा, परसेंट हटाएंगे, क्या नीचे दशमलव लगा सकते हैं ना? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो क्या इसको हम इसको 1.4 होगा, क्योंकि दशमलव यहाँ 2 जीरो से काटेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा? 1.2 सीपी, ठीक। ये आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा, ठीक। अब इसी तरह अगर मैं बोल दूं कि जैसे कि 100% है, ठीक है, 100% है आपका, और आपने कितना बढ़ा दिया? आपको 30% इस बार बढ़ा दिया आपने, तो आप क्या बोलेंगे कि सीपी का 130%, ठीक। सीपी का 130%, तो ये कितना हो जाएगा? इससे जो है 10% हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो हो जाएंगे, तब 2 जीरो से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.3 इंटू सीपी। नोट करिएगा इतना। आगे जो बात हम बताने जा रहे हैं, जिस वजह से हमने आपको ये बताया है, उसके पीछे क्या वजह है वो अभी आगे देखिएगा आप लोग। नोट करिए फटाक से आप लोग। नोट हो गया? चलिए आगे देखिएगा। देखिएगा, अब जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे सीपी जो है 100% है, ठीक, मैं इसको P% अगर बढ़ाऊं, P% बढ़ाऊं, यानी कि 30% नहीं मैंने बढ़ाया, इस बार मैंने P% बढ़ाया, तो क्या होगा? सीपी इंटू 100% प्लस P%, यही होगा ना? ये होगा कि नहीं होगा? और ये किसके बराबर है? ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है, यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100% प्लस P%, ठीक, 100% प्लस P%। अब ये बताइएगा, क्या हम ये परसेंट को कॉमन ले सकते हैं? परसेंट मतलब कितना होता है? 1/100। तो यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस P इंटू 1/100, ठीक। अब देखिए आगे क्या करा, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस P अपॉन 100, यानी कि फार्मूला आ गया आपका। लेकिन हमको फार्मूला यूज नहीं करना, बस आपको मैं बेसिक बताना चाहता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगाने से पहले में बेसिक की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसको आप लोग नोट करिए फटाक से। नोट हो गया? चलिए ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। नोट हो गया? आगे देखिए। आगे देखिए, जैसे कि अब दूसरी कंडीशन आप लोग देखिएगा, जैसे कि 100% था, ठीक है,
अब हमने क्या किया कि P% इंक्रीज किया, ठीक, यानी कि P% हमने बढ़ाया, तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा बोलिए, क्या हो जाएगा, होगा 100% प्लस P%, ठीक। अब ये बताइए ये क्या है, कोई बताएगा ये क्या है, बोलो ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, बिल्कुल गुड, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या है 100% प्लस P%। अब ये बताइएगा, अब क्या इसमें से हम परसेंट कॉमन ले सकते हैं, 1% कॉमन ले सकते हैं, तो SP बराबर क्या हो जाएगा 1% इंटू 100 प्लस P हो जाएगा, ठीक, 100 प्लस P हो जाएगा, गुड। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 1% बराबर क्या होगा सेलिंग प्राइस, 1% बराबर क्या होगा सेलिंग प्राइस, और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 प्लस P, ठीक। अब मैं अगर 100% निकालूं 100%, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कराना होगा, यानी कि 100% किसी चीज का निकालेंगे तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस P, ठीक। अब ये बताइए 100% मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 100% ही CP बताया था ना, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, CP बराबर क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस P, 100 प्लस P, नोट करिए, यानी कि कास्ट प्राइस बराबर क्या निकल के आया सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस P, नोट करिए फटाक से। ठीक, अब आगे देखिएगा आप लोग, बेसिक अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर बिल्कुल आंधी की तरह चलेंगे, बिल्कुल एकदम धुआं धुआं कर देंगे सब कुछ। देखिए आगे देखिए क्या कह रहा है, एक टर्म्स और बाकी है, हमने क्या क्या पढ़ा, कास्ट प्राइस हमने पढ़ लिया, ठीक, और हमने क्या पढ़ लिया सेलिंग प्राइस पढ़ लिया, ठीक। अब एक बचा है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस यानी कि MP, मार्क प्राइस, ठीक। मार्क प्राइस इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य, क्या बोलते हैं अंकित मूल्य, ठीक। अब देखिए क्या कंडीशन होती है, अब हम गए मार्केट, ठीक है, मार्केट से हमने क्या किया कि 100 रुपए का बैग लेके आए, ठीक, 100 रुपए का हम बैग लेके आए, और हमने क्या किया कि इसमें जो स्टिकर लगा था 100 रुपए वाला, वो 100 रुपए वाला हमने स्टिकर हटाया, और हमने कितने रुपए वाला स्टिकर लगा दिया 200 रुपए वाला स्टिकर लगा दिया। अब एक बंदा हमारे पास खरीदने आया कि भैया अपना बैग दे दीजिए, हमने कहा देखो 200 रुपए का जो है इसमें MRP लिखा हुआ है, इसमें देखो 200 रुपए है, क्या वो बोलता है भैया हमारे पास इतना रुपए नहीं, हमें कुछ कम में दे देते, कहा अच्छा चलो तुम अपने साथी हो, तुमको हम 150 रुपए में दे दे रहे हैं, 50 रुपए हम आपको छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए हमको कि उस व्यक्ति को जो है कितने रुपए का लाभ हुआ। अब हमने लाभ बराबर क्या बताया था, लाभ यानी कि प्रॉफिट इन रुपीस क्या बताया था, प्रॉफिट उसे कितने रुपए का होगा, प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना था 150 रुपए, अब 150 रुपए में से हमको कितना माइनस करना होगा, कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपए, यानी कि 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50, यानी कि कितने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ 50 रुपए का, और उसने डिस्काउंट कितना दिया, यानी कि डिस्काउंट उसने कितने रुपए का दिया, डिस्काउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट कितने रुपए में दिया उसने, यानी कि उसने MRP कितनी लगा के रखी थी 200 रुपए की, और उसने सेलिंग प्राइस में कितना बताया कि 150 रुपए, तो डिस्काउंट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 150, यानी कि 50 रुपए,
यानी कि 50 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट कितने कहां से दिया है? मार्क प्राइस। तो यानी कि डिस्काउंट का जो बेस वैल्यू होती है वो क्या होती है? मार्क प्राइस होती है। ठीक है, तो अब डिस्काउंट की बेस वैल्यू क्या होती है? मार्क प्राइस। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्काउंट परसेंट आप लोग बताइए तो आपका क्या जवाब होगा? डिस्काउंट परसेंट बताइए तो आपका क्या जवाब होगा? एमपी यानी मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाक से। तो नोट हो गए आप लोग? अच्छा हटते हैं, नोट कर लिए, नोट हो गया। चलिए हम लोग अब क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने सारी बातें बता दी जितनी जरूरी थी। बाकी हम क्वेश्चनों के साथ साथ जो जरूरत पड़ेगी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग नोटबुक बनाते रहिएगा, नहीं तो बहुत लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आप लोग लेट के पढ़ते रहते हैं, जिंदगी बीत जाएगी, आप पढ़ते ही रहेंगे जब तक अपने हाथों से क्वेश्चन नहीं करेंगे। कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। कितना भी आप किसी भी फेमस टीचर का आप देख लीजिए, किसी भी टीचर का आप देख लीजिए, कितने से बड़े टीचर का देख लीजिए, जब तक आप अपने कॉपी पेन पे अपना हाथ को घिसेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हम करवाएं उसको जो है कॉपी पेन लेकर के आप लोग करते चलिएगा। हम हालांकि हमको सबको साथ में लेकर के चलना है। आप लोग को माने कि आपको कुछ ज्यादा आता है तो ठीक है, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपके भी लेवल का मिलेगा और आपके ऊपर का भी लेवल का मिलेगा। आप परेशान ना होइएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 120 रुपए में खरीदता है और 90 रुपए में बेच देता है, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? मैं आपसे पूछूं तो कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी है? 120 रुपए में खरीदता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी 120 रुपए है। और कितने रुपए में बेच देता है? 90 रुपए में, यानी 90 रुपए क्या है? 90 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 90। तो अब कह रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले आप हमें ये बताइए कि उसको हानि कितने रुपए की हुई है? हानि यानी कि लॉस इन रुपी, लॉस इन रुपी, कितने रुपए की हानि उसको हुई है? एसपी सीपी माइनस एसपी, यानी कि 120 में से 90 घटाएंगे 30, यानी कि 30 रुपए की उसे हानि हुई है। ठीक है, तो लॉस प्रतिशत कितना हो जाएगा? 30 रुपए की हानि है। और हमने बेस प्राइस क्या बताया था आपको? कॉस्ट प्राइस रखते हैं। बेस वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 120 रुपए और इंटू 100। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 चौक 12 और 4 25 100, यानी कि 25%। ठीक, 25% आएगा। ठीक, और इसको हम दूसरी तरह, आपको इसको नोट कर लीजिए, आपको दूसरी तरह बताते हैं। आपको जो सही लगे आप वो करिएगा। नोट करिए फटाक से, हम दूसरी तरह बताते हैं आपको। ठीक, देखिए दूसरी तरह आप लोग देखिएगा। दूसरी तरह क्या है कि जैसे कि आपने देखा कॉस्ट प्राइस इन रेशियो सेलिंग प्राइस। ठीक, अब कॉस्ट प्राइस कितना है? 120 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना है? 90 रुपए। तो इनका रेशियो अगर मैं निकालूं तो कितना निकल के आएगा? 3 चौक 12, 3 त्रिक 9। ठीक, यानी कि 4 रुपए की वस्तु थी और 3 रुपए में बेच दी गई, यानी कि कितने रुपए की हानि हुई है? 1 रुपए की हानि हुई है। और बेस वैल्यू क्या मानते हैं? बेस वैल्यू क्या मानते हैं? यानी कि कॉस्ट प्राइस 1/4 इंटू 100, 4 25 100, यानी कि 25%। नोट कर लीजिए, आपको जो सही लगे आप वो नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करके आपको बताते हैं। देखिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको कह दूं कि 120 रुपए की कोई वस्तु थी, ठीक है, 120 रुपए की वस्तु थी और उसने कितने रुपए में बेच दी? 90 रुपए के स्थान पे हम कर देते हैं 150 रुपए, यानी कि कितने की वस्तु थी? 120 रुपए में उसने खरीदा और 150 रुपए में बेच दिया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत
ज्ञात कीजिए। तो अब हमें कोई बताएगा लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यानी कि हम जो सेकेंड मेथड को फॉलो करेंगे। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या था उसका 120 रुपए, ठीक, और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस मतलब उसने कितने रुपए में बेचा, बोलो कितने रुपए में बेचा, 150 रुपए में, ठीक है, तो 150 रुपए हो गया, ठीक। तो यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 3 4 जा 3 5 जा, यानी कि 4 रुपए की वस्तु थी उसने 5 रुपए में बेच दी, यानी कितने रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया। और बेस वैल्यू क्या मानते हैं, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है 4, तो 1/4 इंटू 100, तो 4 25 100, यानी कि 25%, ठीक, इसका भी 25% आंसर आ गया, ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक टाइप मशीन 145 रुपए में खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है, 145 रुपए में, और उसकी मरम्मत पर 5 रुपए अतिरिक्त खर्च कर देता है, ठीक। यदि वह 180 रुपए में उस वस्तु को सेल कर दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अभी हमने आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया था तब आपको मैंने बताया था कि अगर कोई वस्तु खरीद के लाता है, उस पर 5 रुपए किराया 10 रुपए किराया लगा देता है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 ना होकर के अब कितनी हो जाएगी, 110 रुपए, यानी कि वो जितने रुपए अपनी जेब से लगाएगा उतना रुपए हुई उसका कॉस्ट प्राइस होगा। तो आप कोई हमें बताएगा इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 145 रुपए में लाया था, 5 रुपए मरम्मत का खर्चा कर दिया, यानी कॉस्ट प्राइस उसका कितना है 150 है ना, और कितने रुपए में उसने बेच दिया, 180 रुपए में, यानी कि सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है 180 रुपए। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 3 6 जा, यानी कि 5 रुपए की वस्तु थी उसने कितने रुपए में बेच दी, 6 रुपए में बेच दी, यानी कि कितने रुपए का उसने प्रॉफिट कमाया, 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया। और बेस वैल्यू आपको क्या बताया था मैंने, बेस वैल्यू कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 5 रुपए, तो इंटू 100% में बदलने के लिए 5 20 100, यानी कि कितना आ जाएगा 20%, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा, आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हम छोड़ने वाले नहीं है, जहां तक कि हम बैंक लेवल का भी टच करेंगे, आपके लेवल तक, पेपर के लेवल तक का तो रहेगा ही, आपके पेपर से ऊपर लेवल तक का रहेगा, आप लोग परेशान न होइएगा, बस आपका हम बेस थोड़ा सा तैयार कर लें अच्छे से, उसके बाद जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन लगाएं तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 75 रुपए में खरीदता है, कितने रुपए में खरीदता है 75 रुपए में, ठीक है, और उसे 20% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं हम दो तरीके से इसको बताते हैं, क्योंकि हमारे साथ 2 तरह के स्टूडेंट होंगे, एक कमजोर होंगे, एक मीडियम के होंगे, एक जो है बहुत ज्यादा आता होगा, हालांकि उनको आता नहीं, बस वो लोग अपने आप को लगाते हैं, बस आता है उनको। देखिएगा जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन देखे, अब ये क्या है, ये उन लोगों के लिए है जो इनका बेस तैयार नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब हम हाई लेवल कराएंगे तब हम देखेंगे कि आप लोग कितना अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 75 रुपए में खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बेच देता है, ठीक। तो देखिए कि 75 रुपए में उसने खरीदा, ठीक है, 75 रुपए में उसने खरीदा और क्या किया, उसने 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 120/100, ठीक, 120/100। तो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 15 × 75, और इसको कितना 2 × 12, यानी कि 15 × 90, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 90 रुपए, ठीक है। अब देखिएगा किसी लोगों को ना समझ में आया होगा कि 120 कैसे हो गया, आपको बताया था ना कि जैसे कि 100% है, ठीक है, अब उस पर अगर P% इंक्रीज किया जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100
100% प्लस P%। लेक्चर सुना है ना शुरू का, आप लोगों ने सुना है ना? हाँ, तो ये हो जाएगा। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आएगी? 90 रुपए। और आप देखिएगा रेशियो मेथड से, जो हमें हमारा फेवरेट है, ठीक है, क्योंकि हम पूरा लेक्चर पूरी जो है प्रॉफिट एंड लॉस ही खत्म कर देंगे सिर्फ रेशियो पे ही। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि 75 रुपए में खरीदता है, ठीक, और उसको जो है 20% लाभ पर बेच देता है। अब देखिएगा हमने क्या बताया था, सीपी क्या होता है? सीपी अपने आप में 100% होता है, ठीक है। सीपी अपने आप में क्या होता है? 100% होता है, और उसे 75 रुपए में खरीदता है और 20% लाभ पर बेच देता है। यानी कि 100 का 20% 20, यानी कि कितने बेच देता है? 120 में, ठीक है। तो कितने में बेच देता है? 120 में। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120 रुपए, ठीक है। तो अब 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जो 2 6 जा। अब ये क्या है आपका? कास्ट प्राइस। ये क्या है आपका? कास्ट प्राइस। और कास्ट प्राइस कितना दे रखा है? 75 रुपए में खरीदता है, यानी कि 5 बराबर कितने के है? 75 के है। तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा? 15 के। तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए? सेलिंग प्राइस की, यानी कि 6 की वैल्यू चाहिए। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 15 6 का 90, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 90 रुपए। नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया? जल्दी नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचकर, कितने रुपए में बेचकर? 170 रुपए में बेच करके 15% की हानि उठाता है। कितने परसेंट की हानि उठाता है? 15% की हानि उठाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या कह रहा है कि 170 रुपए में बेच के 15% की हानि उठाता है। तो सीपी अपने आप में कितना होता है? 100%। तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट की हानि उठाता है? 15%, यानी कि 15%, यानी कि 100 में से 15 घटा देंगे, कितना बचेगा? 85, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 85। अब इसको 5 से काटिए, 5 20 100, 5 17 85, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि ये क्या है? सेलिंग प्राइस। ये क्या है? कास्ट प्राइस। और कितने रुपए में बेच रहा है? 170। तो 17 बराबर कितने के दे रखा है? 17 बराबर 170 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10 के। तो पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है? 20। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 20 बराबर बोलो कितना हो जाएगा? 200। तो यानी कि सीपी बराबर कितना है? 200। नोट कर लीजिए। नोट हो गया? हट रहा है? नोट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बस क्वेश्चन नंबर 5 और 4 में केवल इतना बदलाव है कि वहां हानि पर हो रहा था, यहाँ लाभ पर होना। मैंने सोचा कि दोनों टाइप के इसके करवा देता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 20%। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिएगा, सीपी अपने आप में कितना होता है? 100%, ठीक। और कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है? 20% लाभ पर, यानी कि कितना पे बेच रहा है? 120 में, ठीक है। तो यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 6 जा, यानी कि 5 रुपए की वस्तु थी, कितने रुपए में बेचा उसने? 6 रुपए में बेचा है, ठीक है। अब कह रहा है कि और बेचा उसने कितने रुपए में है? 360 रुपए में, यानी कि 6 की वैल्यू कितने बराबर है? 360 के। तो 6 बराबर 360 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर कितना हो जाएगा? 60 के। और हमको वैल्यू किसकी चाहिए? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना? 5 यूनिट।
तो 5 यूनिट की वैल्यू हमको चाहिए, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे कितना, इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 5 30, यानी कि उसका सीपी कितना है 300 रुपए। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पास रोकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका रेंज बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग पहले हर टाइप के क्वेश्चंस हमको पहले डिस्कस करना होगा, क्योंकि जब हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस में हर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, टफ रहेंगे, इजी रहेंगे, मॉडरेट रहेंगे, हर टाइप के, मतलब कि आपके क्वेश्चन आपके लेवल तक के भी रहेंगे, उससे ऊपर के भी क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रखते हैं। आप लोग सब लोग कमेंट करके हमें जरूर बताया करिए कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिए। लाइक करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ेगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।